पर हमारी नजर रहेगी। आपको बता दें तो बहुत अहम दौरे केंद्रीय मंत्रियों के हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आज मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज टीकमगढ़, सतना और रीवा में प्रचार के लिए पहुंच रहे। सुबह 11 बजे टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और 1:30 बजे रीवा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 3 बजे सतना के सीएमए ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे। तो आज जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर है। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। चुनाव प्रचार प्रसार में तेजी दिख रही है बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम केंद्रीय मंत्रियों का आना जारी है। 1:30 बजे रीवा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और 3 बजे सतना के सीएमए ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित जेपी नड्डा करेंगे। तो पिछले दिनों जिस तरीके से देखा जा रहा है, मन से सीधे सीधे कांग्रेस पर तंज जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की तरफ से कसा जाता है और साफ तौर पर जनता से उन तमाम पार्टी प्रत्याशियों के लिए उनके पक्ष में वोट की अपील बार बार की जाती है, उस तरीके से जोर शोर से प्रचार प्रसार में पार्टी लगी हुई है। अमृतांशी जोशी इस खबर पर भोपाल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। जी अमृतांशी। देखिए ज्योति, अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि इससे कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सतना दौरा था। हालांकि पहले राहुल गांधी आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो आ नहीं पाए और यहाँ पर कांग्रेस ने पूरी तरह जो है वो दमखम झोंकने का प्रयास किया। वजह ये भी है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो 2 प्रत्याशी आमने सामने थे, वही 2 प्रत्याशी लोकसभा चुनावों में भी आमने सामने हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ और गणेश के बीच में मुकाबला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के सांसद है गणेश सिंह, वो सिद्धार्थ के सामने 2023 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि वो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने विधायकी का चुनाव जो है वो हार लिया था। इसी कारण जो है बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस बार विंध्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो सतना सीट है उसको जीतने के लिए। और शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि संगठन के सबसे जो है वो ताकतवर नेता माने जाते हैं, वो खुद इस चुनाव प्रचार में जो है वो दम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, रीवा, सतना और टीकमगढ़। तीनों ही अगर बात की जाए तो विंध्य क्षेत्र के सबसे ऐसे मजबूत जिले हैं जहां पर बीजेपी अपने गढ़ को बरकरार रखना चाहती है। हालांकि जब गणेश सिंह सिद्धार्थ से हारे थे उसके बाद कहीं ना कहीं तभी से बीजेपी ने संगठनात्मक तौर पर यहां काम करना शुरू कर दिया था कि क्या कुछ ऐसी कमियां रह रही हैं जिसके कारण बीजेपी विधायकी का चुनाव जो है वो हार गई। इसी वजह से आज यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, सभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देते हुए नजर आएंगे कि क्या वजह पिछली बार रही है उसकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे और क्या कुछ कमियां रह गई हैं उनको इस बार पूरा करने के लिए किसी भी तरह से बीजेपी एक जो सीट है जो कि वो लंबे समय से जीतती हुई लोकसभा चुनावों में नजर आ रही है उसको कहीं से कहीं तक बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती और इसी कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पूरे समय मौजूद रहेंगे और यहाँ पर तमाम बड़े नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर पिछले दिनों जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हुई है उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी एक ऊपर से कंट्रोल लेने आ रही है और शायद यही वजह रही है कि सतना जो सीट है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर इसलिए खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रही है क्योंकि विधायकी का चुनाव उनके प्रत्याशी जीत चुके हैं और बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ये सीट लोकसभा में उनके हाथ से ना जाए, क्योंकि बीजेपी का 29 की 29 सीट का लक्ष्य इस बार मध्य प्रदेश में है। तो बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं चाहती कि कोई भी सीट हाथ से जाए। इसी कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए जुट रहे हैं। जी, तो इस लिहाज से काफी अहम ये दौरा है जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अमृतांशी, नजर रखिएगा।